दोस्तों, कैरियर काउंसलिंग सेशन आफ्टर 10+2 जो हमारे पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें 10+2 के बाद अगर इंजीनियरिंग करनी है तो उनके पास क्या क्या स्कोप है, उनका इंजीनियरिंग के बाद क्या फ्यूचर है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। कॉलेज यूनिवर्सिटीज फॉर इंजीनियरिंग, अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हैं। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है स्टूडेंट्स की आईआईटीज, एनआईटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, एफिलिएटेड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। ये हमारे इंस्टीट्यूट है जहां पर हम 10+2 के बाद इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन ले सकते हैं। इन इंस्टीट्यूट्स में कैसे एडमिशन मिलता है, एक एग्जाम कंडक्ट होता है जी मेंस का, जी मेंस क्वालिफाई करने के बाद जी एडवांस का, और अलग अलग स्टेट्स अपना अलग अलग स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं। लास्ट ईयर तक यूपी भी यूपीसी कंडक्ट कराता था, उत्तर प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, लेकिन इस साल से यूपी के सभी कॉलेजेस में, यूपी के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में जो एडमिशन होंगे वो जी की रैंकिंग के बेसिस पर होंगे। अब हमारे पास एक मेन पॉइंट आता है फ्यूचर। अगर हम 10+2 से हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया हुआ है और उसके बाद हम इंजीनियरिंग करते हैं तो इंजीनियरिंग के बाद क्या क्या स्कोप है हमारे लिए। पहला, हम पब्लिक सेक्टर में जा सकते हैं थ्रू गेट। एक गेट का एग्जाम कंडक्ट होता है, जब आप फाइनल ईयर में होते हैं तब आप गेट में अपीयर हो सकते हैं और उस गेट एग्जाम के स्कोर के बेसिस पर आपको पब्लिक सेक्टर में जॉब मिलती है। स्कोर के साथ साथ इंटरव्यू भी कंडक्ट होता है और उसके बेस पर आप पब्लिक सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। सेकंड, प्राइवेट जॉब इन एमएनसीज, जो भी हमारी एमएनसीज कंपनी है वहां पर आपको जॉब मिल सकती है। थर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टअप के लिए काफी फंडिंग कर रही है। हर कॉलेज में लगभग स्टार्टअप सेंटर और इंक्यूबेशन सेंटर बनाए गए हैं, तो हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है कि हम अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस की बात करें, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स भी, तो उसके थ्रू हम इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी जा सकते हैं, आईएएस। और एक हमारे पास और ऑप्शन रहता है हायर स्टडीज का, टेक्निकल फील्ड या मैनेजमेंट फील्ड में, फ्रॉम इंडिया और अब्रॉड। टेक्निकल फील्ड मीन्स हम एमटेक कर सकते हैं थ्रू गेट फ्रॉम एनी आईआईटी, एनआईटी और सम अदर इंस्टीट्यूशन, या फिर एमबीए कर सकते हैं। अब हमारे पास आफ्टर सिलेक्शन हमारे पास सबसे एक मेन इंपॉर्टेंट बात आती है, वो है सिलेक्शन ऑफ ब्रांच। इंजीनियरिंग में काफी ब्रांचेस हैं, हमें उनमें से अपना कौन सा ब्रांच सिलेक्ट करना है, हमारा इंटरेस्ट किस तरफ है, वो भी हमारे लिए एक टास्क रहता है। ऑल ब्रांचेस आर गुड इन इंजीनियरिंग, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट एंड पैशन। आपका किस तरफ इंटरेस्ट है। सपोज आपका 11th-12th में कोडिंग पार्ट बहुत अच्छा है, या फिर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस तरफ झुकाव है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। सपोज आपका कोडिंग पार्ट बहुत अच्छा है तो आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सीएस। सीएस में कुछ नई नई ब्रांचेस भी आ रही हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो अगर आपको सीएस ब्रांच लेना है तो सीएस ब्रांच लेने में
आपको किसी एक बात पे कमांड होना चाहिए, आपको या फिर कोई लैंग्वेज आनी चाहिए, पाइथन, जावा, एसक्यूएल, डेटाबेस में आपका कमांड हो, एल्गोरिथम में कमांड हो। तो अगर इन सब पर आपका किसी भी एक पार्ट पे कमांड है तो आप अगर किसी टायर 3 कॉलेज से भी करते हैं तो आप 3 to 4 लाख पर एनम का पैकेज आपको मिल जाएगा। अगर आप नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में NIRF के टॉप 50 कॉलेजेस करते हैं बीटेक इन CS, तो वहां पर हाईएस्ट पैकेज जो जाता है वो 30 to 40 लाख पर एनम तक जाता है। अमेजन, गूगल, याहू, ये कंपनीज हैं वो अच्छा पैकेज प्रोवाइड करती हैं। एप्लीकेशन डेवलपमेंट मतलब ऐप के थ्रू आप अपना एक बिजनेस सेटअप भी कर सकते हैं अगर आपका इस पे कमांड है तो। और $18 मिलियन की फंडिंग, $18 मिलियन। तो अगर हमारा ऐप पार्ट पे कमांड अच्छा है तो हम अपना कोई सेटअप भी लगा सकते हैं, अपना भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड ब्रांच हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसी का स्कोप कुछ समय से डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो काफी कम है और इसी ब्रांच की जो मेनली जॉब्स हैं वो रिसर्च इंडस्ट्रीज में हैं। सॉफ्टवेयर पर अगर हमारा कमांड अच्छा है, मतलब हमें एम्बेडेड सिस्टम में हमें अच्छी प्रोग्रामिंग आती है, तो हम इसी के थ्रू भी सॉफ्टवेयर फील्ड में जा सकते हैं। अगर हम NRIF के टॉप 50 कॉलेजेस से अगर आप इसी ब्रांच से कर रहे हैं तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। और इसके बाद अगर आप एमटेक गेट के थ्रू VLSI से करते हैं या फिर किसी और ब्रांच से करते हैं फ्रॉम इंडिया और अब्रॉड, देन यू विल इजीली गॉट द जॉब। इसी ब्रांच लेने का आपको एक एडवांटेज मिलता है कि आप इसी की कोर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अलावा सॉफ्टवेयर फील्ड में भी एंटर कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारी कोर ब्रांचेस हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हमारी मोस्ट वर्सेटाइल ब्रांच है और जॉब्स अगर हम कहेंगे तो पावर प्लांट और प्रोसेस इंडस्ट्रीज में इसकी काफी डिमांड है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए हम कह सकते हैं कि इंडिया में डिमांड तो काफी अच्छी है और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन फील्ड, जैसे हम कहें इंजन्स, मशीन्स, रोबोटिक्स, पावर प्लांट, पेट्रोलियम फील्ड में मैकेनिकल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इंडिया में हम इजीली जॉब मिल जाती है। सिविल इंजीनियरिंग का मेनली स्कोप, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में है। हम सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद अपना एक स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर वेंचर भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इन सारे प्राइवेट जॉब के अलावा, मतलब इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल में इन सारे प्राइवेट फील्ड के अलावा गवर्नमेंट जॉब में अगर हमारे पास काफी अच्छी नॉलेज है, हम गेट के एग्जाम में 70 to 80 आउट ऑफ 100 स्कोर करते हैं, तो इंटरव्यू के थ्रू हम जो भी हमारे पब्लिक सेक्टर्स हैं जैसे ONGC, BHEL, इसरो, DRDO, इन सब में हम इजीली जॉब मिल जाती है हमें। अगर हमारा स्कोर अच्छा है, हम अच्छा इंटरव्यू देते हैं, काफी अच्छी प्रिपरेशन के साथ 70 to 80 मार्क्स लाते हैं आउट ऑफ 100, तो हमारे पास कई ऑप्शन है PSUs में।
बीटेक के बाद अगर हम एमटेक करते हैं किसी आईआईटी से तो 5 to 8 लाख पर एनएम का पैकेज आईआईटी से मिलता है। इन कोर ब्रांचेस जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल में अगर हमें इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाना है, आईईएस में जाना है, तो 2-3 साल चाहे वो की प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप बीटेक के साथ ही स्टार्ट कर देते हैं तो आपको सिलेक्शन जल्दी मिल जाएगा रेलवे, डिफेंस वगैरह में ईएस के थ्रू, और काफ़ी स्टेट लेवल वैकेंसीज भी निकलती हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल। तो ये जनरल डिस्क्रिप्शन है जो हम बेसिक ब्रांचेस जो हमारी है उनका। थैंक यू।